सरकार की जय।
सच्चिदानंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धो पाप महातीर्थ धाम की जय हो। तीर्थराज धो पाप की जय हो। गोमती मैया की जय हो। जनवारी जी महाराज की जय हो। मृथुआ हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, आज कथा का ये दूसरा सत्र है और तिथि के आधार पर चतुर्थी है और बुधवार दिवस है। क्योंकि ये तीर्थ की कथा है, सुदूर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग चल के आते हैं। इस नाते से यजमान को विलंब हुआ तो हम लोगों ने एक समय का सदुपयोग या समायोजन, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, इसलिए जो पूजन के बाद मंगलाचरण करना था हम लोगों ने उसे पहले किया। क्योंकि इनको 7, साढ़े 7, पौने 8 तक छोड़ना भी रहता है। कि कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसलिए आइए बिना विलंब किए ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूँ, वो शीघ्रता पूर्वक आज के संकल्पित यजमान एवं सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्रोतागण का स्वागत करते हुए आगे प्रक्रिया कथा को, क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय जय सीताराम। हरिओम। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ समस्त सृष्टि को अपने में समाहित किया हुआ ओम एवं जगत जननी भारत माता। बोले एक बार तीर्थराज धोपाप की, गढ़ा राजा की, गोमती मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की। आइए व्यास जी महाराज जी का पूजन अर्चन कार्यक्रम संपन्न हो। सर्वप्रथम श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, जिनके अथक प्रयास से यह तीर्थराज धोपाप की धरती पर श्री राम कथा का आयोजन गत वर्षों और गत माह से प्रारंभ हो रहा है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। श्री रविंद्र त्रिपाठी अध्यक्ष धोपाप विकास बोर्ड श्रीमान जी से आग्रह करते हैं आवे, और इन्हीं के साथ में इनकी पत्नी जी अभी तो आगे श्री राम आर्य पाठक जी वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आवे, व्यास जी भगवान का पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। इसी कड़ी में श्री राजकिशोर त्रिपाठी अध्यक्ष सुल्तानपुर समाज संगठन सचिव कलकत्ता, आप कलकत्ता में कार्यरत थे और वहां हिंदुत्व का कार्य काफी समय से किए हैं। इनके मन में एक उत्कंठा हुई कि हम भी व्यास जी का पूजन करेंगे। बुजुर्ग हैं, देखिए इसी कड़ी में श्रीमान अशोक उपाध्याय सेवानिवृत्त सेना, आप भी मंच पर आवे, व्यास जी महाराज का पूजन अर्चन करें। इसी कड़ी में श्री रामचंद्र मिश्र जी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं काशी प्रांत प्रदेश स्तर का एक प्रकार से नेतृत्व आप करते हैं। आप सुल्तानपुर से चल करके यहाँ आए हैं तीर्थराज धोपाप की धरती पर। आपसे भी आग्रह है कि व्यासपीठ की पूजन करने का कृपा करें। इसी कड़ी में कृपा शंकर मिश्र वरिष्ठ भाजपा नेता, आपसे भी आप सुल्तानपुर से चल करके आए हैं, आप भी मंच पर पहुंचे और व्यासपीठ का पूजन अर्चन करके आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ये तीर्थराज धोपाप की पावन पवित्र नगरी है। कल व्यास जी महाराज जी के मुखार बिंदु से यह एक प्रकार से आशीर्वाद भरा शब्द आया था कि अधिक मास चल रहा है, ज्येष्ठ का अधिक मास बड़ा पुनीत मास है। और इस मास में किसी तीर्थ स्थल पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्तगण
जा करके अगर कथा श्रवण करता है, हजारों यज्ञ के बराबर फल को प्राप्त करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। आज यही शुभ अवसर चल रहा है, व्यासपीठ का पूजन सभी कर रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे व्यापार मंडल और विकास भोपाल विकास बोर्ड के कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी और उनकी पत्नी रानी अग्रहरी सपत्नीक है, मुख्य यजमान वही है, तो आ जाए उधर खड़े होकर पूजन। धन्यवाद। श्रीमान राकेश अग्रहरी ये भी कोषाध्यक्ष हैं विकास बोर्ड के और दोस्तपुर से चल करके आए हैं। सपत्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के यजमान यही है। हरि ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। पुण्डरीकाक्षपुनाय दोः। ओम पुण्डरीकाक्षपुनाय दोः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। आदित्यः पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्तजसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरम् मायामृगं दयितेक्षितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि ममामृषोक्ताम् सञ्जीवयत्खिलसत्यधरस्य धाम्नः अन्यास्य हस्तचरणय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्ये भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरा दीपज्योति नमोस्तुते। धूपं दीपं दर्शयामि। हरिः ओम नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासेष्ठाय नमो नमः। व्यासेष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथाध्यायी ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो
देवाधीनं जगत् सर्वं देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचाराधिगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा वनशौर्यादिक्षो शौर्यो वजायतो श्रोत्राभ्याप्राणसमुखादिन्द्रियायतो आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरसारद सुख सनकादि शेष अरसारद उपरनि पवन पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी ओम सांगाय सा परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की, बोल तीर्थराज धोपाप की। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अभी क्योंकि गर्मी अधिक है, हमारी कई बसें जो लगी हैं श्रद्धालुओं को ले आने ले जाने में, वो बसें आ रही हैं धीरे धीरे। अभी हमें आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों को 5 मिनट केवल समय हम लेंगे। 5 मिनट के अंदर पुनः कथा श्रवण आप लोग करेंगे। उसके पहले हमारे जो अतिथि आए हैं, क्योंकि बीच बीच में कथा को रोकना नहीं ठीक रहता है, बीच में अगर कहीं कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, इसलिए कथा के बीच में कथा नहीं रोकी जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीच अतिथि आए हैं उनका आदरणीय महाराज जी फटका पहनाकर तथा भगवान धोपाप तीर्थ स्थल की प्रतिमा प्रदान कर आप सबका को अपना आशीर्वाद दें और उसके उपरांत कथा प्रारंभ होगी। मुड़िला के अध्यक्ष शिवम अग्रहरी जी और हमारे अजय यादव जी जनवारीनाथ बाबा धाम के अध्यक्ष
व्यापार मंडल के आगे। आप सभी कथा श्रोता प्रेमियों से मेरा निवेदन है, जैसा कि आप सभी इतनी गर्मी में कथा श्रवण कर रहे हैं, यह बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। तीर्थ स्थल धोपाप बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और अधिक मास चल रहा, मलमास चल रहा है। इसमें आप सभी लोग इस तपती हुई गर्मी में भगवान को यहाँ पर आकर याद कर रहे हैं। जहाँ पर भगवान तप रहे हैं, वहीं पर आप भी इस तपती हुई गर्मी में उनका जो है कथा सुन रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। बड़ी बात है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और कल से जैसा मैंने कि निवेदन किया था कि थोड़ा और हिम्मत जुटाइए, गर्मी है, धूप भी इधर से आ रही है, उसके बाद ही आप लोग संघर्ष करते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कल थोड़ा सा धूप के और गर्मी से बचने का और उपाय बढ़ाया जाएगा, आपकी संख्या को देखते हुए, बढ़ते हुए। और अभी आज दूसरा दिन है, कल से हमारे जो टेंट के यहाँ पर व्यवस्थापक हैं, कुर्सी और अपना सामान बढ़ा लेंगे, क्योंकि कल से संख्या बहुत बढ़ने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और आने वाली दिनों में धोपाप धाम की ये जो गर्मी में हम लोग बैठे हैं, बगल में आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हॉल और गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा, जिसमें निश्चित रूप से अगली कथा के समय यह बनकर भवन निर्माण बन जाएगा। इसी गेस्ट हाउस में महाराज जी भी रुकेंगे और यहीं पर आप सब भी कथा श्रवण करेंगे। आपको गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए महाराज जी की कृपा से योगी सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपया देकर उससे बचाव के लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया है। आप सभी लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है कि इस मलमास में धोपाप स्थल पर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलो तीर्थ स्थल धोपाप की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, विजितवा नाथ की, बाबा जनवारी नाथ की, व्यासपीठ की, कथा श्रोताओं की, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए यह कथा इस कथा का विश्राम उसी क्रम में प्रारंभ होता है। ध्यान चित्त इधर रखिए। इस कथा का विश्राम की पूर्व कथा को ठीक दशहरे के एक दिन पूर्व विश्राम हो, इस योजना से कथा प्रारंभ होती है। मैंने कल पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया था। पुरुषोत्तम मास क्यों होता है, कितने वर्षों बाद होता है और उसकी वो किसका मास है, और पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है,
इसको अधिक मास भी कहते हैं, इसलिए कुछ अधिक करना है। वैसे भी ज्येष्ठ मास तप है, तपता है। और नारद जी मां भगवती पार्वती से कहते हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, और उनके माता पिता से संदेश देते हैं कि जौं तप करई कुमार तुम्हारी, तो भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। तप से ही हम धोपाप तीर्थ में आ गए, 2 मिनट खड़े हो चले, कुछ तो तप करना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ आकर के। अब आप सोचिए, ये सारे जो संगीत में बैठे लोग हैं, ये मैं स्वयं अहरनिश पिछली बार कथा में इसी 3 सेट के नीचे और इन महाराज जी के जो आवास है बिना बिजली पंखे का हो है, क्या रहा होगा, तपता हुआ झक 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 झक। लेकिन वृक्ष के नीचे वो जो पीपल का वृक्ष है, कोई जामुन का है, कोई वो आम्र है, कोई नीम है, कोई वो बरगद का पेड़ है, इसी पेड़ों के बीच में जब एकदम व्याकुलता हो जाती थी तो गोमती मैया के गोदी में जाकर के विराजमान, तो आनंद रहता है। अब आप सोचिए कि सरकार ने कितना तप किया होगा, यहीं पर आकर के एक लंबा अनुष्ठान करके पाप से मुक्ति पाई थी। तो ऐसे तीर्थ स्थान पर हम लोगों ने कथा आज दूसरे सत्र की, ये दूसरा सत्र है, दूसरा साल है, और दूसरे साल की आज दूसरा सत्र है। ये कल मंगलवार के दिन तृतीया थी, और हम लोगों ने पुरुषोत्तम मास की तृतीया से मंगलवार दिन से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यह कथा उस समय पूर्ण हो, दशहरा जिस दिन होता है। आप जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं धोपाप के बारे में। आप ये तीर्थ में महातीर्थ है, जो दुनिया के पालनहार का पाप मोचन कर सके, ऐसा दुनिया में कोई भूमि नहीं है। इसलिए उस दिन आप देखते हैं, यहाँ मैं तो हमको बताते थे लोग कि कल महाराज जी ना यहाँ लाखों लोग हो जाएंगे। हम सोचते थे 1 लाख संख्या बहुत होती, कैसे होंगे। जब सायंकाल में कथा कर रहा था दशहरे के 1 दिन पहले, तो वहां से लेकर ऐसा कोई स्थान नहीं तो सब 1 दिन पहले ही खचाखच भर गया। मेरी बाप रे बाप, कोई कहां से आ रहा है, कोई भारत के अन्य पारकीय भूमि से, विदेशों से चलकर बड़े बड़े हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर यात्रा करके, कितना महात्म्य है। जबकि इसकी बहुत चर्चा नहीं है, केवल ये अपना पौराणिक अध्यात्म की जो प्रखरता है, जो उसका ऐतिहासिक पुण्याई है, उसके कारण से दुनिया इसे याद है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। आज अपने बीच में आदरणीय जो कथा के संयोजक हैं और जो तीर्थ के सर्वांगीण इसके विकास के क्रम में लगे हुए हैं, जिनके प्रयत्न से ये सारे सुंदर सुंदर कार्य हो रहे हैं। और ऐसे अपने बीच में श्रीमान राम आर पाठक जी, ये वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी अपने बीच में थे। श्रीमान राजकिशोर तिवारी जी, ये अपने श्रीमान अशोक उपाध्याय जी सेवानिवृत्त सेना में है। श्री रामचंद्र मिश्र जी वरिष्ठ भाजपा नेता है। ऐसे श्रीमान कृपाशंकर मिश्र जी, आप भी जो है वरिष्ठ भाजपा नेता है। ऐसे विशिष्ट जन यहाँ पर आज उपस्थित रहे। आज के मुख्य यजमान के नाते श्रीमान राकेश अग्रहरी जी, जो दोस्तपुर है, जहाँ गत वर्ष कथा उन्होंने अपने कराई, अपने दरवाजे पर बहुत भव्य दिव्य, बहुत ढेर सारे उपकरणों में अपने को तन मन धन से लग करके बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया। उनकी सहधर्मिणी भार्या, जो उनके लिए सतत उनका पग धर्म की ओर बढ़ता रहे, ऐसी के लिए प्रयत्नशील श्रीमती रानी ग्रहरी जी, दोनों पति ने बड़े भाव से व्यासपीठ का पूजन किया। और जो हमारे सुदूर क्षेत्रों से चलकर, जरा सोचिए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लोग आए हैं। और
यह कथा आज ठीक 4:30 बजे प्रारंभ हो गई है। थोड़ा सा चूंकि जाते समय एक जैसे कथा को जब ये संकल्प होता है कि धो पाप तीर्थ में कथा करनी है, तो पहले ये पता किया जाता कि समापन कब होगा। तो दशहरा के एक दिन पहले तो यहाँ का समापन 7:30 बजे निश्चित है कि विश्राम 7:30 बजे करना है, शुरू चाहे जितने बजे हो। तो इसलिए आप 4:30 आएंगे तो अच्छा लगेगा। यह कथा 4:30 से 7:30 हो सकेगी। कल हम लोगों ने सुंदर सुंदर कथाओं का गायन किया था। कथा क्यों सुनना, धो पाप तीर्थ का महात्म्य क्या है, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य क्या है, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम को किन किन लोगों ने जपा और परमात्मा के नाम को पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी किस भाव से पुकारने क्यों कर रहे हैं और पुकारने से हमको क्या प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी बातों पर कल हम लोगों ने पहले सत्र में चर्चा करी। आइए, क्योंकि ये सच्चाई है कि भाई यह अभी कह रहे थे तप आधार सब सृष्टि भवानी, जो तप करे को तप क्या करना है? किसी भी आप कहीं चले जाए कथा में 4 ही प्रकार के श्रोता होते हैं। यहाँ धो पाप में 3 प्रकार के रहते हैं, अन्यत्र 4 प्रकार के। कौन कौन पहले कौन होते हैं? हमारा क्लास कौन सा है आप विचार करिए। पहला श्रोता है यजमान श्रोता। यजमान श्रोता का क्या लक्षण है? वो पहले आएगा और आरती के बाद प्रसाद लेके जाएगा। इस काम की जो भूमिका में रहता है वो यजमान श्रोता। केवल राकेश जी की पत्नी नहीं, सभी जो इस काम को पूरा कर रहे हैं। दूसरा यजमान हट जाएगा, श्रोता बचेगा। श्रोता क्या है? श्रोता होता है 1 घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट। जितना बन पड़ा, वो घर में बूढ़ी माँ है, उसको थोड़ा चिंता करनी है, थोड़ा दवा देनी है, मैं अकेला हूँ, हमको 6:30 बजे जाना है कथा 7:30, तो वो जा रहा है, तो वो श्रोता है। धर्म को विचार करके कार्य की परिस्थितियों को देश काल परिस्थिति के आधार पर, ऐसा नहीं है कि क्या चले चाय पीने का समय होगा, वो नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत अनिवार्य ऐसा विषय हो जो आपके बिना नहीं होगा तो कथा छोड़कर आप कब आए कब गए पता नहीं चला। कहीं आपके न आने से विघ्न हुआ न जाने में विघ्न हुआ, वो श्रोता है। तीसरा और चौथा नहीं मिलते धो पाप में, शायद तीसरा मिल जाए, चौथा तो नहीं मिलता। तीसरा है श्रोता श्रोता। श्रोता श्रोता वो अधिक एकदम पीछे बैठेगा या बल्लियों के सहारे बैठेगा या कहीं ऐसे बैठेगा जहां श्रोता रहेगा, कुछ सुन नहीं पाएगा वो, तो श्रोता श्रोता। और चौथा होता है सरवता श्रोता। इस बार कौन हुआ? जैसे मान लीजिए प्रधानी का चुनाव, इस बार तो खड़ा होता हुआ ना, कैसे अब पूरा वो प्रधानी की वार्ता, विधायक की वार्ता, वोट की वार्ता, दुनिया माताएं हैं तो सास बहू की वार्ता को चलती रहेगी। कथा सरवता कर 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 न अपने सुनेंगे न दूसरे को सुने देंगे। ये सरवता श्रोता है। तो धो पाप तीर्थ में न सरवता श्रोता मिलते हैं न श्रोता, यहाँ सब यजमान श्रोता है या श्रोता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते हैं कि श्रोता श्रोता, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म देखिए, श्रोता श्रोता भी अकिंचन सुन रहा है। आप कथा का कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करेंगे। आप कैसे भी कहिए, सुनिए, और इतना भी कह दिए अपने घर से जो माइक ये ध्वनि विस्तारक ये लाउड स्पीकर बज रहा है, का बजला हो भैया, तो कथा हो क्या धो पाप तीर्थ का, हाँ वो हो कौन करा रहा है? कहा वो आदरणीय रविंद्र जी और सहयोगी कार्यकर्ता है। कहा बड़ा बढ़िया काम करा रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसे राम जैसे बनने का की ओर बढ़ेंगे, हमारी माताएं सीता जैसे आचरण कर सकेंगी, बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। हो तो समझ लीजिए वो भी पुण्य का अनुमोदन कर ही, वह भी पुण्य का भाग। इसलिए अच्छे कार्यों का समर्थन, अनुमोदन माने समर्थन, समर्थन करना,
ये काम भी पुण्य का है। और आप कैसे भी आवत यही सर, अट बाबा ने कहा आवत यही सर माने तालाब, तालाब सुठ सुंदर संवाद बुरुचि बुद्धि विचार तेहिए ही पावक सुभट घट घाट सुभट सर घाट मनोहर चार। तो कहते हैं 4 घाट है, एक हम लोगों का है, लेकिन यहाँ घाट पर आवत यही सर यति कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। अगर आप यहाँ एक पहाड़ चढ़कर आए हैं तो आप ये जानिए, ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, ठाकुर की बड़ी कृपा भई है। वो डंडा ठोक कर कहते हैं केवल कृपा नहीं हुई है, बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, पावन धरहि यही मार्ग सोई, पावन धरहि यही मार्ग सोई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अति हरि कृपा जाहि होई, पावन धरहि यही मार्ग सोई, पावन धरहि यही मार्ग सोई। ये केवल इस कहते हैं कृपा नहीं महाराज, अति हरि कृपा जाहि पर हुई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार अपनी कथाओं में बोलता रहता हूँ, शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। शास्त्र बोल रहा है कि अति हरि कृपा जाहि पर हुई, अब पाँव धरहि यही मार्ग सोई। जिस पर ठाकुर की कृपा ही नहीं हो, असीम कृपा होती है, तब हमें पहाड़ी चढ़कर गोपाप तीर्थ में आके बैठते हैं, यहाँ कथा श्रवण। और वह भी आदि गंगा कली के कलुषों को शमन करने वाली गोमती मैया के तट पर सरकार का जहां पाप निवृत्त हुआ था वहां, और पुरुषोत्तम मास में ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, कैसे भी कहते हैं महाराज हम लोग तो धोपाप तीर्थ में सुन रहे हैं, आप कैसे भी भाव कुभाव, कल चर्चा हो गई है नाम प्रभाव में, परमात्मा की कथा, परमात्मा का नाम, परमात्मा की चर्चा, भाव कुभाव अनख्यालत हूं, मन से लीजिए बेमन से लीजिए। नारद जी ने कयाधु से कह दिया कि वो तो नाम नहीं लेते तो भगवान को गाली देते हैं, कहा गाली दिलवाओ, कहा गाली दिलवाओ। नारद जी ने कहा हिरण्याकश्यप को, जब आप जाने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों भाई, तो कहा जाओ अपने जो हिरण्याकश्यप की जो भार्या हैं कयाधु जिनके बेटे हैं प्रहलाद, कहा गाली दिलवाने को काम कर। भाव को भाव, परमात्मा का नाम जैसे भी लेंगे ना वो फलदायक, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कैसे भी कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यही मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक सेठ जी रहते थे, बड़े तेजस्वी सेठ थे, धनवान थे, रुपया पैसा धन धान्य से परिपूर्ण थे, और ज्ञान संकल्प कोचिंग के मालिक रहे होंगे। तो कहते हैं कि रुपया पैसा भी बहुत उनके पास, लेकिन उनको भजन करने का, कथा में जाने का, इधर उधर करने का समय नहीं। लेकिन उनकी जो भार्या थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, वास्तव में धर्म पत्नी थी,
पति को धर्म की ओर ले जाने का भाव उनके मन में रहा। विराट देखिए, यहाँ की परंपरा है, ब्रज की परंपरा है, जो मूल कितना अच्छा लगता है जब बहुएं बेटियां यहाँ तक घुगर करके आती हैं। ये भारत भूमि है। नहीं चले जाइए, आपको मैं कहूंगा नहीं, जो सारी दुनिया देख रही है, इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन बहुओं के लिए जितनी घूंघट में आई न, तो गांव का कैसा दृश्य, वो पुराने जमाने में जो चीजें होती थी, मर्यादा ड्योढ़ी हमारे, उसकी याद आ गई। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, इस संस्कार का स्वागत है। ठीक बात। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो शेठ जी को रोज उनकी पत्नी कहें, ए जी सुनते हो, ये जो भीड़ भाड़ आ रही है, व्यवस्था के लोग जो लगे हैं, वो कृपा करके बैठाते रहिए चारों तरफ, और इसी एक भजन में बैठा लीजिए, क्योंकि कथा को गति देने दीजिए। रोकेंगे तो अफरा तफरी मत मचाइए, कुर्सियां बढ़ाते जाइए, पीछे बैठाते जाइए। राम कहने चले जाएगा, राम कहने से चले जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मीठी मीठी ताली। मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे राम, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे प्रेम दे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखिए सच बानी, वैसे हम कथावाचक हैं, हमें तो बात कहेंगे ही, लेकिन आप भी ये बात सबसे कहिए। ऐसा बाना, ऐसा तीर्थ, ऐसी गोमती मैया, ऐसे सरकार का विग्रह, ऐसा धोपाप तीर्थ, ऐसा पुरुषोत्तम मास, ऐसा काल फिर नहीं मिलेगा। जितना पुकार सकिए पुकारिए और संकोच त्याग कर हो, ताली बजा कर ऐसे ताली बजा करके गाइए। अच्छा, अगर यहाँ नहीं गाएंगे, घर में जाएंगे और एक किनारे बैठ के ऐसे ऐसे ताली बजाने लगेंगे, तो बच्चे कहेंगे कि दादा या दादी पागल हो गए हैं क्या, ताली काहे बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ बजाएंगे, वैसे तो हजारों लाभ है, लेकिन प्रत्यक्ष 4 लाभ आपको मिलेगा। पहला क्या, डॉक्टर एस.के. बजाज ने ऐसे ताली, ऐसे नहीं, ऐसे भाग्य की रेखा मिट जाती है। इससे ये जो पॉइंट है ना, आप लोग देखते हैं महाराज, ये गुरु, हमारा गुरु का पर्वत है, ये मंगल है, शुक्र है, ऐसे बताते सूर्य है, ये शनि है, इधर चंद्रमा है, इधर मंगल, ऐसे ये एक्टिवेशन होता है। ये जागृत हुआ। डॉक्टर ए.के. बजाज ने 1 घंटे में कितनी बार बजाया? 9,500 बार। तो 1 मिनट में कितनी बार होगा? 156, यानी 156 बार। बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया, केवल ताली बजाने से। डॉक्टर ए.के. अस्थाना साहब, यही उत्तराखंड, 3 ब्लॉकेज था हो, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं ताली बजा करके अपना ब्लॉकेज ठीक कर लूंगा। ठीक कर लिया बिना ऑपरेशन के, बिना रिंग पड़े। और आजकल बहुत तेजी से, क्योंकि हम लोग टेबल वर्क है, आजकल शुगर हो रहा ना, मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं, और करना। वो कहा, अभी पत्रिका में आप लोगों ने पढ़ा कि क्या लिखा कि ट्रिपल टी कारण है। ट्रिपल टी माने क्या? पहले टी से कहते हैं टेंशन, और दूसरे टी से टेबल वर्क, और तीसरे टी से टी, चाय। ये ट्रिपल टी, क्योंकि यहाँ की जो पेंक्रियाज का जो वो 45 मिनट अगर आप उसे बैठे नहीं, इसलिए मॉर्निंग वॉक का जो 10,000 स्टेप की बात कर रहे हैं लोग, योगाचार्य लोग, वो 45 मिनट में पूरा कर रहा है। 45 मिनट अनिवार्य टहलिए, तभी आपको फिर शुगर नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, और सारी चीजें, बीपी नॉर्मल रहेगी, डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, और वो जो कोलेस्ट्रॉल जिससे रिंग पड़ती है, यानी खून का गाढ़ा होना, वो भी नहीं होगा। इसलिए टहलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दक्षिण की हवा, ये सारी चीजें। आप ये समझिए कि जब टेबल वर्क करते हैं उससे क्या हो जाता है, बैठने से तो यहाँ सिस्टम उसका बताया प्रक्रिया, पढ़िएगा, वो जो डॉक्टर होंगे वो समझा पाएंगे। ऐसे गर्दन करते रहते हैं, तो उसमें अधिकांश, जैसे पान लगाने वाला है, कोई टेबल वर्क, ऐसे गर्दन झुकाकर। अब तो सामान्य लोगों को भी एक रोग है सामान्य, महाराज जी बहुत सर्वाइकल पेन है,
सर्वाइकल पेन माने कंधों से लेकर गर्दन तक ऐसा चुभता है सुई की तरह कि आप कथा भी नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए बीच बीच में ऐसे ताली बजा रहे हैं ना, तो बीच बीच में एक आध बार ऐसे बजा लिया तो सर्वाइकल चला जाएगा, ऐसे बजा लिया तो आंख की रोशनी बढ़ेगी, और ऐसे ही बजाया तो हार्ट भी ठीक होगा। ये 3 लाभ। और चौथा जिसके लिए आए हो, परमात्मा को जब ताली बजाकर पुकारोगे, पुकारे जा कहा निरत रघुनाथ जी को कबहु तो दृष्टि पड़ेगे रघुनाथ। पुकारेंगे कभी तो पीछे मुड़ के देखेंगे, और एक बार देख लिया ना। इसलिए मैं वो अभी आपको दृष्टांत तो सुना करके आगे की कथा में बढ़ूंगा कि उनकी पत्नी रोज अपने पति से कहती थी सेठ जी की, कि जी सुनते हो? कहा क्या? कहा कथा में चले जाओ, बहुत इतनी अच्छी कथा हो रही है, पास में हो रही, सारी व्यवस्था है। सेठ जी अपने व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे ना, उनको टाइम नहीं मिलता था। चंदा कोई लेने जाए तो तुरंत काट के दे देते थे धार्मिक कार्यों में, लेकिन स्वयं नहीं जा पाते थे क्योंकि व्यापार की व्यस्तता। लेकिन उनकी एक विशेषता थी, और जो हर पुरुष को होनी चाहिए। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका परिवार नहीं। मैं सीधी सीधी बात व्यासपीठ से कह रहा हूं, दुनिया में कहीं मत झुकिए, चलेगा, एक जगह झुक जाइए। अगर आप बीपी नहीं बढ़ाना चाहते, घर में हंसी का खुशी का वातावरण चाहते हैं, तो देवी जी से झुक जाइए। हे देवी अपनी कृपा बनाए। देवी से झुक गए, एक जगह झुक गए, सब ठीक रहने वाला है। तब नहीं तो आप दुनिया भर के माता पिता मानो घर में नहीं है, देवियां हैं, आए नहीं कि कड़कड़ कर धन्य है आप। और जब भी आप आइए तो उनके मैके का थोड़ा बहुत तो, लेकिन सेठ जी की वो चर्चा कभी आएगी तो मैं करूंगा अभी। तो सेठ जी ने एक काम करते थे कि कितना भी व्यस्त हो, अपने पत्नी को बहुत स्नेह करते थे, लाड करते। तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते थे तिल पर परत निशान। वो रस्सी से कुएं में जब हम लोग जाते थे तो जगत में जो पत्थर रखा रहता था उस पर भी रस्सी जैसा निशान पड़ जा। रस्सी तो कोमल है, पत्थर कठोर है, लेकिन निरंतर घिसने के कारण। तो पत्नी ने जब बार बार जब कथा होती, चले जाओ मुझे अच्छा लगेगा, चले जाओ, धर्म पत्नी थी, धर्म की ओर बढ़ाना था। एक दिन सेठ जी को लगा कि इतनी बार कहती है, ये पास में ही तो कथा हो रही है, आज चला जाता हूँ। कितने बजे है देवी? अरे 4:30 से 7:30 होती है। बढ़िया कुर्ता पहना, धोती पहना, परम सुख की बढ़िया तिलक विलक किया, कंघी वंघी किया, और तैयार होके माला वाला डाल के आज कथा सुनने। अब वो सेठ जी जो आयोजक थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, टाइम के बड़े धनी थे। ठीक 4:30 बजे सूचना थी तो 4:30 बजे पहुंच गए। लेकिन जैसे यहाँ 4:30 बजे सूचना थी, मैं 4:30 बजे आया, लेकिन यहाँ कोई श्रोता नहीं था, 3 श्रोता छोड़कर। तो बहरहाल 10 मिनट में सब लोग आ गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब वहां गए तो वहां कोई नहीं था। आयोजक बंधु थे, यहाँ भी आयोजक बंधु थे। तो उन्होंने कहा, अरे आइए सेठ जी आइए। आयोजक को लगाए तो सेठ हैं, अब कुछ न कुछ चंदा वंदा करेंगे, अब ये आए हैं तो अच्छा है। कहा यहाँ सोफा पर बैठ जाइए, यहाँ बड़ा वाला कूलर जहां चल रहा है बैठा दी। आइए आइए आइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ओहो, सेठ जी व्यापार में रात दिन परिश्रम करने के कारण जो ही कूलर के सुंदर शीतल हवा में पहुंचे, तुरंत नींद आ गई। जाता ही नींद जुड़ावे सोई, नींद आ गई। महाराज आए, कथा किए, प्रसाद बटा, चले गए सब लोग। तो आयोजक महोदय देखा, सेठ जी तो
गोपाल राधे माधवा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सेठ जी तो सो गए, कथा पूर्ण हो गई, विश्राम करी, महाराज जी गाड़ी में बैठे चले गए। आयोजक गए, जल्दी से प्रसाद लिया। अरे सेठ जी अब जाइए। कहा क्यों? कहा सब हो गई कथा वथा, विश्राम कर गई, अब जाइए प्रभु, प्रसाद पकड़िए। ओहो, अब सेठ जी जिस गली से गए थे उसी गली से वापस आने लगे। अब लोगों को लगा कि अगर लोग पूछेंगे कथा कैसी हुई, तो अगर मैं कहूँगा खराब हुई तो कुछ बताना पड़ेगा, क्या खराब हुई। अच्छा हुई तो कुछ नहीं पूछेंगे। चलो तो इसलिए सीधे कथा अच्छी रही करके अपना आ गए घर पर। लेकिन पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आज पहली बार उनके पतिदेव गए थे कथा सुनने, इसलिए आरती की थाल सजाकर बैठी थी। ओहो, आ गए, आरती उतारी, चरणों में लेट के प्रणाम किया, माथा टेक के धन्य हूं मैं, हमारे आज पति देवता कथा सुनने गए। अतिहर कृपा, इस चौपाई पर उनको विश्वास था, परमात्मा की बड़ी कृपा भई है, तब आप गए हैं। अच्छा हे पतिदेव, आप बताइए ना कि कथा में आपने क्या सुना? कहा हे देवी, मैंने 3 बात सुनी। कहा क्या? कहा एक तो सुनी कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, क्योंकि 3 ही बात तो सुन पाए थे। अब वही बार बार कह रहे हैं कि आइए आइए। अब देवी समझ गई कि यह सुने क्या है। कहा अच्छा ठीक है, आपने यही ना सुना कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। अब इसी को ध्यान रखना, इसी को भजना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हो गया, कहते हैं कि महाराज अभी 4 दिन नहीं बीता था, जिस बिल्डिंग में सेठ जी सोए थे उसी में डाकू आ गए। बहुत वहां का कुख्यात डाकू कमरे में प्रवेश किया। अब ये बड़बड़ाते थे, आइए, पत्नी ने कहा था, पत्नी को बहुत मानते थे, इसलिए बोल पड़े, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, इतना बोल। अब डाकू जो ही दरवाजा खोलकर अंदर में गया, खजाने वाले कमरे में सोते थे, वैसे ही सेठ जी बड़बड़ाए, आइए आइए आइए। डाकू को लगा हे भगवान, ये जग रहा है क्या? ये बोल रहा है आइए आइए। तो थोड़ा छिपने के लिए दरवाजे के तरफ हुए, दरवाजे के पीछे सोफा रखा था। तुरंत दूसरी बात बड़बड़ाए सेठ जी, अच्छा बैठिए बैठिए। तो पीछे देखे तो सोफा, अरे ये तो पक्का जग रहा है, भागो। तो जो ही पीछे मुड़कर जाने लगे, वैसे ही सेठ जी बड़बड़ाए, अच्छा जाइए जाइए। जितना माल डाकू लेकर आए थे कुंटलों, वो सब सेठ जी के चरणों में गिरा दिया। कहा ये सब ले लो, लेकिन पुलिस को मत बताना, पुलिस में मत जाना। अरे महाराज गदगद हो गए सेठ जी, पत्नी को बुलाया, धन्य हो देवी, पहले कह दी होती कथा में जाने के लिए। ये बिजनेस व्यापार करने का मतलब क्या? ये तो 4 ही दिन में फल दे दिया। अब बाबा भी कहते हैं क्या, मज्जन फल देइए तत्काला, काक हो बक बक मराला है। कहते हैं कि सत्य फल, इसलिए आप यहाँ धोपाप में बैठे हैं। कल आपने बड़ी सुंदर कथा का रसपान, और एक बात और क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर कोई आपको यह भ्रम फैलाए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, क्लियर कॉन्सेप्ट, कि आप महाराज जी बड़ा बड़बड़ा रहे हैं कि कथा सुनिए, भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा की सदगति मिलेगी, शरणागति मिलेगी, उसकी कृपा भयेगी। क्या है ये सब? मोक्ष में क्या है ये सब? आपको मिला है क्या? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है। तो ये आप घर परिवार छोड़ करके आ रहे हैं, बड़े ज्ञानी बने, कथा सुना रहे हैं, आपको भगवान दर्शन दिए। तो एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अपने मन के, अपने चंचलता के, अपने सोच के, अपने तमाम प्रकार की उठती है बात, उसके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट क्या।
अब हमसे कोई कहे महाराज आपको ये जो यहाँ विग्रह है दक्षिणो लक्ष्मणे यस्य वामे च जनकाद मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। आपने सरकार का दर्शन किया होगा, आपसे मिले, लेकिन पिछली बार एक चर्चा मैंने किया था कि जब मैं यहाँ 3 दिन रह करके मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं हुई, तो जब मैं अटैची उठा के जाने लगा तो जैसे हमसे ठाकुर कह रहे हो, अच्छा हाड़ चाम का शरीर लेकर के एसी की तरफ भाग रहे हो, मैं यहीं दोपहर में तड़प रहा हूँ, मैं यहीं, मुझे छोड़ के बड़े एसी वाले हुए। मैं तुरंत रविंद्र जी साक्षी है कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, मेरे कान में जैसे परमात्मा कह रहा हो कि अच्छा एसी की ओर, मैं भी तो यहीं पड़ा हूँ, और पूरे समय तक मैं यहीं रहा, फिर नहीं गया, क्योंकि हमें ऐसी अनुभूति हुई। मैं नहीं कहता कि भगवान हमसे कानों में बोले, लेकिन मुझे ऐसा सुना जैसे, अब आप सपोज दें, जैसे आप जाते होंगे यहाँ पर ये सुल्तापुर, ये सुल्तानपुर तो इसका बाद में नाम हो गया, इसका नाम है सुलतापुर, अच्छी लताओं का पुर। जैसे लखनऊ को बिगाड़ दिया ये सब मुगलों के आक्रमण के बाद, इसका पहले नाम था लखनपुर, लक्ष्मण जी का नगर था, ये बना दिया सुल्तानपुर। तो यहाँ बड़ी सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे रेलवे स्टेशन पर जाइए, आप कहिए कि अरे भाई पश्चिम बंगाल में धर्म की जय हुई है, मुझे टिकट दे दो, कलकत्ता जाना है। तो वो जो टिकट बाबू होगा वो टिकट बनाएगा और कहेगा इतना पैसा दो, टिकट ले लो। अब टिकट ले लिया आपने, लिख दिया उस पर सुल्तानपुर से कलकत्ता लिखा है, इतना रुपया ऐसा हो। अब आप टिकट लेने वाले हैं, आप टिकट देने वाले से ये पूछेंगे, ये टिकट वाले बाबू तुम कलकत्ता गए हो? तो क्या कहेगा? कहा मैं कलकत्ता नहीं गया। अरे जब तुम कलकत्ता नहीं गए तो हमको कैसे भेजोगे? तब टिकट वाला कहेगा इसलिए भेजूंगा कि इस पर भारतीय गवर्नमेंट की मोहर है, गारंटी है, इसको लेकर जाओगे कलकत्ता पहुंचोगे, कोई तुमको न टीटी न किसी प्रकार के कोई असंवैधानिक क्रियाओं में तुम अवांछित भी नहीं होगे। बड़े शानदार से अपनी सीट बर्थ निकला है B1 B2 में, जो भी जिसमें हैं आप उसमें जाके सो जाइए, आप कलकत्ता तक कोई नहीं बोलेगा। कहा शास्त्र प्रमाण है, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग हो। इसलिए शास्त्र कहता है महाजन ये गतास पंथ, इसी पंथ से लोग वहां पहुंचे हैं। ये टिकट है, शास्त्र रूपी टिकट है, इसे पकड़ो और जाओ। क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं यहीं की, जो आज उत्तराखंड हरिद्वार है, वहां बहुत बड़े खूंखार डाकू पुलिस ने दौड़ाया। अभी उसमें संतों की वाणी से मैंने सुना, बहुत दिन की 200 वर्ष पहले अधिकतम, या और थोड़ा अधिक हो सकता, डाकू पुलिस से बचने के लिए, जैसे यहाँ हजारों लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, वैसे वो कथा के भीड़ में जाके बैठ गया। अब उस समय कथा का जो वर्णन हो रहा था वो बहुत सुंदर, बंशी विभूषित करा नवनीर दाभाति पीतांबराधर बिंबपलाधर पूर्णेंद्र सुंदर मुखाधर कृष्णात्म आदि आदि वर्णन। और कहा महाराज सुंदर वर्णन कर रहे थे महाराज जी की, क्या सुंदर ब्रज भूमि पर वो हम लोग गाते हैं उसे, जरा वो इस लोग बोलिएगा, जिसमें भगवान वृंदा स्वपद वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रति वाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुर्धर्षधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपथे रमणं प्राविशति गीतकीर्ति। भगवान का ये बहुत सुंदर प्राप्त कहते बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जैसे कहा ना कि बड़ा नटखट है और
ऐसे श्रृंगार किए, कनेर का पुष्प लिए, बैजंती की माला पहने, रखता बड़े बड़े और रंधार वेणु नधर सुधया, वेणु लिए मैंने बंसी लिए 3 जगह से टेढ़े, और गोप कई है पीला कनक कविसम ने विप्रहवासा कनक कविसम, पीले पीले विप्रवास सोने की तरह जो पीला कनक, कनक माने सोना, वैसा वस्त्र पहने हुए वृंदावन ने स्वपद गमन, बिना जूता, कोई जूता पदवेश नहीं बनने, नंगे पांव गीत गोप वृंदई, अनेक गोपी गोपिकाएं हैं, उनके मध्य में घुघराले घुघराले बाल लिए हमारे ठाकुर जा रहे हैं, और बहुत स्वर्ण आदि के सुंदर रत्नों की माला सब पहने हैं। ऐसा व्यास जी श्रृंगार में डाकू को लगा, अरे नन्हा सा बालक है, इतना सोना पहना है, इतना, चलो अभी में जहां महाराज जी रुके थे वहां पहुंच गया लेके लंबी वाली बंदूक। कहा वो जिस लड़के की बात कर रहे थे तो कहां मिलेगा, जल्दी बताओ। अब ये तो कथा कर रहे थे, देखिए कहा कि अरे वो वृंदावन में मिलेगा। कहा पक्का बताना। कहा वही गाय वाय चराता है, साहब हमने सुना है, हमने देखा नहीं। झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ मिलेगा। पहुंच गए वृंदावन, चारों तरफ खोजने लगा। वो गाय चराने वाला, बंसी लेकर चलने वाला, 3 जगह टेढ़ा घुघराली बाल लिए, सोने की माला पहने, कहा उसमें सोना लूटना है। बिना भूखे प्यासे पुकारता रहा। अब ये डाकू है, जन्म भावना का विषय है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और जब सीखता रहा, पुकारता रहा, इतनी चाह थी कि चोरी के लिए, भक्त नहीं था, वही गोविंद गैया चराते खड़े मिल गए। अरे तो यही है। और जो ही नजरें मिली ना, जब नजरें मिलती है प्यारे, आप जरा सोचिए, अफगानिस्तान का पठान ही तो था रसखान, जब नजरें मिली तो पान वाले से पूछ लिया कहाँ मिलेंगे। ऐसे जैसे आज कथावाचक ने बताया था, वैसे रसखान को भी बता दिया ये वही मिलेंगे रमण रेती में, चले जाइए वृंदावन में। रसखान आए, उसी रेतों में पुकारते रहे। वैसा जो धूल में भरे हुए हमारे गोविंद घुघराले घुघराले बाल लिए। कहा महाराज बहुत दिन नहीं बीते, कुछ ही मास कुछ ही वर्ष बीते होंगे, एक दिन रसखान पुकार रहे थे और गोविंद सामने खड़े थे। लिखना पड़ा रसखान को, क्या, अरे धूल भरे अति शोभित श्याम, जो कैसी बनी चिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम, जो कैसी बनी चिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैदनी बाजत पीली कसौटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैदनी बाजत पीली कसौटी। छवि को रसी खाने बिलोकत, छवि को रसी खाने बिलोकत। भारती का में कलानी दी कोठी। छवि को रसी खाने बिलोकत, भारती का में कलानी दी कोठी। आगे के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ चूले गयो माखन रोटी। आगे के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ चूले गयो माखन रोटी। दूध भरे अति शोभित श्याम, जो कैसी बनी चिर सुंदर चोटी। कैसी बनी चिर सुंदर चोटी। कैसी बनी चिर सुंदर चोटी। हे तीर्थराज धो पाप, हे गोमती मैया, हे सरकार का विग्रह, धन्य यह तीर्थ जो पाप है। क्या इतना धुल जाएगा हो कि हम भी कभी कौआ बनेंगे और हमारे हाथों से सरकार लेके खाएंगे। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गए माखन रोटी।
प्रभु के मक्खन रोटी उनके हाथों से का घुसुंडी जी लेकर भागते हैं, कितना पुण्याई किए होंगे। आज वही जब डाकू ने पुकारा तो भगवान आ गए, उतने बड़े बंसी लिए। ओ जो महाराज कथा में कह रहे थे वो तो थोड़ा कह रहे थे, ये तो बहुत सुंदर है और ये तो और ज्यादा रत्न पहने हैं। लेकिन जो आंखें से आंखें लड़ी न, जो ही आंखों से आंख लड़ी महाराज, कहा चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि वो अब लूटने का इरादा बदल लिया। कहा ऐसा है, उधर कहाँ जा? जब भगवान जाने लगे कहा उधर कहाँ जाने का तुमसे मतलब? कहा नहीं बाबू ना, तुम बहुत सुंदर सुंदर सोने वाले वो पहने हो आभूषण, अब हम आपके ना वो बॉडीगार्ड रहेंगे, रक्षक, नहीं तो कोई चुरा लेगा। गया था चोरी करने, अब बन गया कि कोई दूसरा न चुराने पाए, पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन जब रात्रि हुई तो सुला करके गोविंद को भागे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ जरा जो कथावाचक आपका पता बताए थे उनको थैंक यू कहे। सब मरे करत प्रवेश मिटे दुख दावान, जैसे चित्रकूट में जब भरत जी के सब किले, वैसे ही वो डाकू का महाराज अब जरा सोचिए, वो भरत जैसा हो गया। भरत जैसा कोई प्रेमी नहीं है दुनिया में, निर्मल मन हो गया। ठाकुर कहते ही है निर्मल मन जन सो मोहि भावा। आज वो गया महाराज जी के पास, कहा धन्य है महाराज जी। कहा क्या हो गया? कहा अरे वो मिले थे, अरे तुम आपने तो कुछ नहीं बताया, और सुंदर है और बढ़िया सुंदर सुंदर रत्न पाने। कहा क्या? वो जाए पागल हो गया है। लेकिन आंसू बता करके बहा के वो डाकू बता रहा था, उनको लग गया कि कुछ तो बात है। चलो वहां गए, वहां कोई नहीं। अंत में 3 दिन तक लगातार बिना भोजन के, पानी किए, कुछ किए, एकदम एक पैर पर खड़े होकर वो डाकू भगवान को पुकारा। कहा हमको तो तुम दिख गए, लेकिन जिन्होंने हमको आपके पास भेजा उनको नहीं दिखोगे तो मैं इसी पत्थर पर सर मार के अपना शरीर शांत कर लूंगा। उस डाकू के पुकार पर पुनः उसी रूप से बंसी विभूषित बंसी लिए गोविंद आके खड़े हो गए। तो भक्त वत्सल भगवान है मेरे प्यारे। आप ये जानिए, आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमको मिले हैं कि नहीं, हमको हो सकता है न मिले हो, लेकिन आप अगर निर्मल मन से पुकारेंगे तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनकी एक ही घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि छल छीर भावा, मोहि कपट छल छीर भावा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सब सपेरा सत हरि भजन, जगत सब सपेरा। निर्मल मनोजन सो मोहि मोहि कपट छल छीर भावा, मोहि कपट छल छीर। बाबा की एक बहुत विशेषता है क्या, कि जहां प्रश्न है वही उत्तर दे देते हैं। बस समझिए, जैसे आधे के चौपाई में कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि भावा अथवा पावा, और नीचे कहा कि निर्मल मन कैसे होगा, तो कहा मोहि कपट छल छिद्र न, यानी जहां कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा, वह निर्मल मन हो जाए। तो ये कपट कहा, कपट क्या है? कपट किसे, कपट का आप जानते हैं?
कहा मीत महू महीपति माहुर दिन है भरत जी के संदर्भ में, आप मित्र को जहर दे दीजिए। एक कपट है। आप महीपत राजा को माने विश्वासघात, और कपट क्या है? जो रहना वो दिखना नहीं, और जो दिखना वो रहना नहीं। जैसे मारीच एक राक्षस है, लेकिन बाबा लिखते तब मारीच कपट मृग भय। वो मृग बनना उसका असली रूप नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, श्रुति कहती है असंभवम हेम मृगास जन्मे। सोने का मृग तो कभी हो नहीं सकता। ठाकुर भी इसको जानते हैं। जब हम जान रहे हैं तो सरकार ने तो दुनिया के कल्याण के लिए माँ से कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नाता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मात्र इतना है कि कपट वह है जो अज्ञानता में और विश्वासघात अथवा पीठ में छुरा मारना, या जो रहना चेहरा बदल के मिलना, ये सब कपट है। छल क्या है? छल थोड़ा सा कपट से अंतर है। हम लम्हुआ में रहते हैं, धोपाप के पास में तलहटी में मेरा घर है। हमारे भैया सुल्तानपुर में रहते हैं। सब बच्चों को सुल्तानपुर वही क्वार्टर पर भेजो, वही पढ़ेंगे लिखेंगे। सब छोटे भैया किसानी करेंगे, गृहस्थी करेंगे, दाल चावल दाल सब हम भेजेंगे। आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे घर के भविष्य है। पढ़ गए तो सब जो रहती है, चाहे देवरानी, चाहे जेठानी, चाहे बड़े भैया, चाहे भाभी, अन्य भाइयों के बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसे छल कहते हैं। कैसे? कभी आप देखिए, उसका अनुभव करिए। देवरानी के बच्चे को दाल में घी सबके सामने ऊपर से कड़कड़ कड़कड़, और अपने बेटे को चावल के निचवा छिपा के दलिया में निचवा से बह के आता है। लाख दे दीजिए, आपका बेटा कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। आप माँ हैं, आप केवल देवरानी जेठानी में कर लीजिए ईर्ष्या, लेकिन वो बेटा आपका भी है, वहां आप माँ हैं। वो ऐसा मत करिए, नहीं आपका ममत्व नष्ट हो जाए। वो भी कई बार मैंने देखा, उस घर के कुत्ते और अन्य भाइयों के बच्चे की गति सूख के, और जो मालिक है उसका बेटा एकदम चलेगा नहीं। ये कपट है, ऐसा मत करिए आप। छल है। छिद्र माने क्या होता है? दूसरे की माने कमी। छिद्र माने कमी। तो कहा स्वछिद्रेण, अपने छिद्र को देखो। हमारे दूसरे को पर छिद्र मुक्त, आप दूसरे के दोषों को देखने से पहले मुक्त बनो, फिर तुम्हारी दृष्टि अपने तरफ पड़ेगी। तो मुझे भावा, वह मुझे। इसलिए बहुत सुंदर परमात्मा को भावना से भजेंगे तो अवश्य में प्रभु की कृपा होगी। इतनी बात कह के आइए, आज एक दूसरी झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रयाग चला जाए। वहां एक ऋषि है जिनका नाम भरद्वाज है। कल हम लोगों ने थोड़ी कथा महात्म्य, थोड़ी राम नाम महिमा, कुछ आज बचा हुआ, क्योंकि 9 दोहे 72 चौपाइयों में परमात्मा के नाम की चर्चा है, इसलिए थोड़ा शेष भाग हमने पूरा करने का प्रयत्न अनेकानेक उदाहरण देकर के किया। आइए आज का दृश्य गुरु भरद्वाज। भरद्वाज कभी आप जाते होंगे, जो मिलिट्री छावनी बनी है प्रयाग में। अच्छा, प्रयाग में जो लोग गए, गंगा जी में डुबकी लगाए, हाथ खड़ा करना, जो प्रयाग। जय हो, जोरदार तालियों से बोलो। क्योंकि ये जो महाकुंभ लगा था ना, वो सबको बुला लिया अपने पास। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ, जिसके जीवन में विशेष यज्ञ हो जाए। विशेष यज्ञ माने क्या? जहां ज्ञान भी, कर्म रूपी यमुना भी और भक्ति रूपी गंगा, तीनों का समन्वय हो जाए ना, वही प्रयाग है।
आपके जीवन में प्रयाग हो गया तो परमात्मा मुखी बन गए। वहां भरद्वाज रहते हैं, जहां मिलिट्री छावनी है ना, वही उनका बहुत बड़ा आश्रम है, एकदम बड़े बड़े, एक तल्ला नहीं महाराज, कहते हैं 51 खंडों में बना हुआ क्रमशः। आप जरा 9 तल्ले, 10 तल्ले, 12 तल्ले, आपने यज्ञशाला देखा होगा, 51 तल्ले, और हजारों आचार्य उसके नीचे बैठ जाए। उधर दुर्वासा, इधर सोराव, उधर कौशाम्बी का वो पूरा क्षेत्र, इधर फूलपुर तक, ये सब प्रयाग है। वहां बैठे हैं सारे ऋषि, और उस ऋषियों में सुंदर वृक्ष, सुंदर हिरण, सुंदर सारे, पूरे माघ मेला आज उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के माघ मेले की व्यवस्था करती है, महाकुंभ की। उस समय केवल एक व्यवस्थापक थे, उनका नाम था भरद्वाज ऋषि। आज जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, भरद्वाज जी द्वारा वहां बहुत सुंदर नॉलेज सेंटर खोल करके दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। भरद्वाज ऋषि ऐसे हैं, जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं आज, आप ये इंडिको और जेट और ये सब, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग का काम, इसके पंडित थे भरद्वाज ऋषि। इनके माँ का नाम था सुशीला। ये भरद्वाज के ये प्रयाग के आश्रम में रहते थे। 10,000 शिष्य एक ही प्रकार के वस्त्र पहनकर, हाथ जोड़कर वैदिक मंत्र बोल रहे हैं। मुझे सिंहासन में भरद्वाज बोल ऋषि बैठे हैं। हिरणों के झुंडों की और चिड़ियों के चिड़ियों के चहचहाहट से पूरा वह सुंदर आश्रम गुंजायमान हो रहा है। त्रिवेणी की गंगा यमुना की जो सुंदर संगम है, वो ठीक आश्रम के ठीक सामने कल कल निनाद करता हुआ झरझर झर की ध्वनि प्रदान कर रहा है। ऐसे भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करिए। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे राम पद अति अनुरागा, दिने राम पद अति अनुरागा, तापस समेदम दया निधाना, तापस समेदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुधारा, परमारथ पथ परम सुधारा, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पदयति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आप जरा, अब हम लोग यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि आज दूसरे दिन की कथा है, केवल 5 दिन की कथा और बचेगी, उसमें हम लोग राज्याभिषेक तक जाना है। तो आइए, और 3 घंटे का समय आप नहीं देंगे तो कथा पूरी हो नहीं पाएगी। आप 4:30 आइए, 5 बजे तक शीतल हो जा रहा है, 7:30 जाइए, दूर जाना है नहीं फिर। तो कहते हैं कि भरद्वाज आज लाखों वर्ष बाद यहाँ कैसे गाए जा रहे हैं धोपाप में। हमारे सरकार यही अयोध्या में आपसे अधिकतम 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर में सरकार बैठे हैं, यहाँ आए प्रायश्चित करने, आज गाए जा रहे हैं। धोपाप तीर्थ लिखा है, क्या सुंदर जय जयकार हो रही है। भगवान के सारे नाम की और स्थानों की, तीर्थों की जब जय जयकार होने लगे, बहुत बड़े ऋषि ने कहा था, जब जय जयकार होने लगे तो समझ लेना कि हम अब पुनः से राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, पुनः से सनातन की 14वीं में जय जयकार होने वाली है। इसलिए आप उसी क्रम में महातीर्थ, जो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज धोपाप की जय जयकार होने जा रही है क्रमशः। और मैं आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी को साधुवाद करता हूँ
हृदय से, बुद्धि से, मन से, वाणी से, कर्म से, चेतन अचेतन अवस्था से, मन चित्त बुद्धि अहंकार से ठाकुर जी के काम में लगे रहिएगा भैया। और यहाँ एक दिन ऐसा दुनिया के लोग यहाँ आकर माथा टेकेंगे, क्योंकि सरकार का पाप मोचन हुआ था। देख ले, बोलिए धोपाप तीर्थ स्थान की जय हो। आज दुनिया देख रही। कल हमारे पास बीसीओ फोन आया, अरे महाराज जी वहाँ घूमती भी हैं। हाँ है, अच्छा ऐसी कथा अपनी जो छोटी छोटी कथाएं कहीं सुने देकर हमको भेजा। अब तो बहुत अच्छे स्थान पर हैं, हम लोग आ रहे हैं, परसों आएंगे, 2 दिन इतने आएंगे, 18 29 को आएंगे, 22 को आएंगे, 24 ऐसे। हमने सबको कहा मेले के दिन आओ, यहाँ देखो, यहाँ 2 लाखों की संख्या होती है। अब जरा सोचिए। तो कहते हैं महाराज भरद्वाज मुनि, कहते यहाँ क्यों भरद्वाज गाए जा रहे हैं लाखों वर्षों बाद? अच्छा, पहला कारण है बस ही प्रयाग में बसता है वो गाया जाता है। कहा नहीं, प्रयास में तो बहुत लोग बसते हैं। अच्छा, जीना ही राम पद यति अनुरागा, जो भगवान को भजता है, राम भगवान के चरणों में अनुराग रखता है, वो गाया जाता है। कहा वो भी ठीक है, बुरा नहीं, आगे बढ़ो। कहा तापस, ओहो तप करते हैं इसलिए गाए जा रहे हैं। कहा बहुत एक ही भरद्वाज ने तप नहीं किया, दुनिया में बड़े साधु संत तप किए। और आगे बढ़ो। कहा तापत सम दम, जो संयम से रहते हैं, जो अपने दिनचर्या का, जो इंद्रियों के परिग्रह की बात करते हैं, जो अपने आचार्य विभाग का पालन करते रहते हैं, वो और सम दम के आगे बढ़ो। कहा दया निधाना, वो बड़े दयावान है। कहा और आगे बढ़ो। तो कहा परमारथ पथ। कहा ये जो 8वां गुण है भरद्वाज का, अपने लिए भरद्वाज नहीं जीते। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए व्यष्टि से समष्टि का जो दर्शन देते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः का जो दर्शन देते हैं, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का, दुनिया में 34 वसुंधरा भारत मैया की, अपने भूमि की, अपने प्रयाग की, अपने तीर्थराज धोपाप की, अपने भारत माता की, अपने देव संस्कृति की, अपने आदि देव सनातन धर्म की जय जयकार हो, उसलिए भरद्वाज जीता है। और आप भी जान लीजिए, गाया वही जाता है जो अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है। परमारथ पथ परम सुजाना। एक दिन क्या काम किए देखिए कि अब माघ मेला बीतने वाला है। एक बड़े लंबे से 7.5 फीट के साधु हैं, उनके चरणों में आकर लेट गए और क्या कहा? कौन साधु थे? अरे जाग बलि का मुनि परम विवेकी, जाग बलि का मुनि भरद्वाज राखे पद तेरे, भरद्वाज राखे पद तेरे, सादर बारे में अगर मैं कथा सुनाने लगूंगा तो 7:30 यही बच जाएगा। 4 बातें जानिए। याज्ञवल्क्य के ऐसे ऋषि हैं जो आचार्य बैठे हैं यहाँ, जो संध्या करते हैं। संध्या और संध्यो प्रस्थान के जितने मंत्र हैं उसके कौन ऋषि है? याज्ञवल्क्य। क्योंकि उन्होंने एक उपनिषद की रचना की, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। जब जंगल जाने लगे आश्रम छोड़ के तो उनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में। क्या करने? अरे यहाँ का भजन करने का। यही भजन करो, गौशाला है, विद्यार्थी है, आश्रम है। कहा मैं तो कण कण में ब्रह्म देखने जा रहा हूँ। चल दिए। कात्यायनी तो समझाने पर रुक गई, लेकिन मैत्री नहीं मानी, गई साथ में।
मैत्रेय ने जंगल में जाके जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने, वही बृहदारण्यक उपनिषद बन गया। उसमें संध्या के सारे मंत्र हैं। और हम आपके लिए बता दूं, उसमें उस किताब गीता एडिशन ने छापा था। पहले तो 120 रुपए मिलती थी, अभी महंगी हो गई है, 200-250 रुपए की है। उसमें पुत्र कैसे पैदा करे, काला करे, मुंह वाला करे, उगुण वाला करे, बेटी करे, बेटा करे, कौन, उस सब वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। आप पढ़ सकते, दर्शन कर सकते हैं। तो इतने तेजस्वी ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके चरणों में जाकर के भरद्वाज ने प्रणाम किया, हे याज्ञवल्क्य, हे गुरुदेव, आज मेरी नैया यहाँ त्रिवेणी में फंसी है, इसको पार लगा दो, नैया लगा दो। अब कहा कि कैसे? कहा भाव पार कैसे होगी? कहा कथा सुना दो, हमें ठाकुर की कथा, मुझे राम कथा बताइए, हमें राम कथा नहीं ज्ञात है। ये राम एक रावण को मारते हैं, एक वहां जन्मते हैं, एक यहाँ भय रोसरन रामन मारा, एक राम अवधेश को मारा, दशरथ के बेटे हैं, एक जालंधर को मारने आते हैं, अनेक राम जाहि जपत त्रिपुरार, एक राम को भगवान शिव, सभी एक ही है कि अपर को अलग अलग है। अच्छा, जानते तुम सब हो भरद्वाज, मानो प्रश्न कीन है मूढ़ा। प्रश्न तो तुम जैसे कोई मूर्ख कर रहा हो, लेकिन तुम्हारा परिचय कराया गया, परमारथ पथ परम सुजाना, तुम परम सुजान हो, अपने लिए नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए भगवान की कथा। और ये तो त्रिवेणी है, यहाँ कैसा भवसागर है? कहा वो तो ठीक है गुरुदेव, कहा दुनिया के लिए भवसागर है, धोपाप में आए हैं, यहाँ गोमती मैया का तट है, यहाँ पर आज भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं, हे गुरुदेव, नैया मेरी पार लगा दो। आइए, प्रदोष काल है, प्रदोष काल में केवल पुकारने पर, क्योंकि प्रदेश काल में और काम नहीं करते। हमारे यहाँ श्रुति कहती है, कहा क्या कहा कि सायं काले तो भो राजन कर्म चत्वार वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। इसलिए परमात्मा प्रदोष काल में शिवगण बड़ी तेजी से घूमते हैं। और शिव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो दुनिया का गुरु है। आइए, इसी प्रदोष काल में भगवान को गुरु रूप में हम भी कहें। मीरा कह रही है, ये पद मीरा का है, आप भी गाइए अपने अपने हस्ताक्षर, आंख बंद करके, मेरुदंड सीधा करके। गोमती मैया का किनारा है, तीर्थराज धोपाप की भूमि है, नारायण का जहाँ पाप विमोचन हुआ वो भूमि, नारायण का विग्रह सामने है। चतुर्थी है, पुरुषोत्तम मास है, ज्येष्ठ तप रहा है, पुकारिए, अरे नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार। ताली के साथ पतवार
अवतार मेरे सतगुरु नैया लगा दो पार। सबकी ताली। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए हमें राम कथा सुननी है। आप ध्यान दें, मैंने एक बात कहा था कि भैया जरा लाउड कहाँ गया ये यहाँ क्यों आए थे? बुलाए थे? कम हो गया। आप देखिए श्री राधे, श्री राधे। आगे ठीक रखोगे तो 2 शुक्र में भी बुलाए जाओगे। यहाँ गड़बड़ करोगे तो फिर एक छुट्टी हो जाएगी। मैं बच्चा अच्छा है, क्यों राकेश जी? बालक अच्छा है ना? चलिए, कहते हैं कि अभी के 4 काम शाम को नहीं करना, तो क्या नहीं करना? कहा कि कर्म चात्वारि भोराजन सायं काले तु वर्जयेत्। आहारम, शाम को भोजन मत करो। पुत्र की पुत्री की अपेक्षा इच्छा लेकर पत्नी प्रदोष काल में मत मिली। आहारम मैथुनम निद्रा, शाम को मत सोइए। स्वाध्यायम तो शाम को पढ़ना भी नहीं है, विद्या का नाश हो जाएगा, उम्र कम होती है।
ये शास्त्र कह रहा है। खाना क्यों नहीं खाया? तो आहारम जायती व्याधि। अगर इस टाइम में यही प्रदोष काल है, दोनों वक्त जब मिलता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। आहारम जायती व्याधि, आपका शरीर रोगालयमय हो जाएगा, तमाम व्याधियां आ जाएंगी शरीर में। इसलिए सायंकाल भोजन मत करिए, इसके 1 घंटे पहले अथवा इस बेला के प्रदोष काल के 1 घंटे बाद। ये चूंकि दिति अदिति 2 माताएं हैं, तो अदिति कौन है? अदिति देवताओं की माता है, अदिति राक्षसों की। इसलिए दिति ने इसी काल में पुत्र की इच्छा करी थी, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप आ गए पेट में राक्षस। यही तो उनके पतिदेव समझा रहे हैं कि इस समय पुत्र की इच्छा मत करो, दुर्गुणी पुत्र पैदा होंगे, राक्षस होंगे। निद्रा, निद्रा तो क्या कहना है, इसी समय तो निद्रा, आजकल ऐसी समय में निद्रा वाले बढ़ रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए, निद्रा जायते लक्ष्मी। अब जैसे ये धोपाप तीर्थ है, अभी गा रहे थे आदरणीय शुक्ला जी, पंडित तुलसिया प्रसाद शुक्ल जी, नैया लगा दो भवपार भवपार। मेरे कानों में शुद्ध सुनाई दे रहा था, नैया लगा दो धोपाप धोपाप मेरे। एक ही बात तो है कि नैया पाप को धुलकर किनारे लगा दो अथवा भव धोपाप, बात एक ही है। चाहे नैया लगा दो धोपाप, अचैया लगा दो भवपार, बात एक ही है। जब पाप धुल जाएगा तो भवपार लग जाएंगे। तो आप जरा विचार करिएगा, आज ये धोपाप है। आसपास में मैं गया हूं कई परिवारों में भोजन करने पिछली बार, तो एक परिवार कोई उपाध्याय का, उस बच्चे का नाम नहीं बड़ा तेजस्वी, आज दिखा था, अभी बार बार बनवाया है, नीरज या धीरज, धीरज है यहाँ नहीं, धीरज उपाध्याय जी के हमें 2-3 दिन लगातार भोजन करने के लिए बुलाया। तो मैंने देखा कि उनकी 3-4 बहनें आई थी, उनके घर में चाचा बगल में रहते हैं वो, तो ऐसे कुल मिलाकर के, जैसे भाई आपके घर में 3 भाई हैं और बाबूजी के 3 बेटे हो गए, तो बाबूजी माताजी 3 बेटे और 3 बेटे की 3 पत्नियां, 6। अब तीनों को 2-2 बेटा भी हुआ, तो 6 वो 6 दूना 12, 2 14, दादा बाबी है, कुल मिला के 20 लोग सामान्य। अच्छा, जो भी देवरानी जेठानी घर में है, कोई भी शाम को बहुत कम रोटी खाएगा, गांव का तो 10 रोटी खाएगा, 8 रोटी खाएगा, नहीं 6 रोटी तो खाएगा, 6 रोटी खाएगा। 20 लोग हैं तो 20 छक्का 120, 120 रोटी कौन भैया बनाएगी? तो क्या करती है, जहां मैंने देखा कई माताएं बताती, वो हम भी तो समाजे के हैं कि ऐसे प्रदोष काल होगा, 6-7 बजेगा। अच्छा, क्या करती है कि अपना दुपट्टा एक तो ले लेगी या साड़ी का पट्टा, कुछ कपड़ा ऐसे ले लेती है और सीधे ऐसे बांधती है और बांध कर जाकर के बेडरूम में सो जाती। थोड़ा सा कोई बीक्स या कोई तेल वेल ऐसे आंख में लगा लेगी। अच्छा, अब आकर के अब रोटी बनाने का समय आ गया, तो देवरानी या जेठानी आके पूछेगी, अरे दीदी दीदी क्या हो गया, रोटी बनाने चलो, आटा गूंथो। तो क्या बताऊं दीदी, सर में बहुत दर्द है। अच्छा, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है, बुखार हो तो ना आप लो, सर में केवल सर में दुपट्टा बांधो बस इधर। अब वो रोटी ना बनाना पड़े इसलिए बेडरूम में जाके 7 बजे सो जाती हैं और कब तक सोती रहती हैं? जब तक रोटी बनती है। अब 120 रोटी बनेगी तो कोई देवरानी भी, जेठानी भी, ननद भी, सब भी, भाभी भी, सब लोग जब सहयोग करेंगे तो 120 रोटी बनने में देर नहीं लगेगी। 20-20 रोटी भी बना दिया तो 4 हैं तो 2 मिनट में बन जाए। कोई आटा गूंथ दिया, कोई उसको कर बना दिया, कोई उसको तवे पे कर दिया, कोई आग में, मैंने हर प्रकार का। जब रोटी बन के तैयार हो जाती है, जब घर के लोग भोजन कर लेते हैं, जब महिलाओं का, माताओं का भोजन करने का समय है, तब ये बेडरूम से निकलेगी और दुपट्टा छोड़ लेगी, धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगेगी। और जब पूछेंगी, देखो आ रही है, क्या हो गया? कहा अब दीदी ना कुछ आराम है, दीजिए 2 रोटी खा लूं। तो जब तक रोटी बनाना था तब तक सर दर्द था,
तो कहा निद्रा जायते लक्ष्मी, कह दीजिए हम भोजन आज नहीं बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन सोइए मत। अगर आप सोते हैं प्रदोष काल में तो चाहे कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग। याज्ञवल्क्य से भरद्वाज ने क्या पूछा? राम कथा। और याज्ञवल्क्य ने क्या सुनाया? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज शंभु गए कुंभज संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शिव कहाँ गए? कुंभज। कुंभज किसका नाम है? कुंभ माने घड़ा, यस्य संजातः, जो कुंभ के द्वारा संजातित है यानी उत्पन्न है, कुंभज। अगस्त क्यों नहीं लिखा? अगस्त लिखते ना तो समुद्र को पीने वाले अगस्त बड़ा तो महादेव है। कैलाश से सीधे शंभु गए कुंभज ऋषि, वो तमिलनाडु, वो तंजौर नाम का जिला जहां अगस्त बड़ा नाम का तीर्थ है, 3500 किलोमीटर। केवल कथा सुनने, बड़ी सुंदर कथा सुनी, लेकिन कथा श्रोता में सती नहीं रही, उनका नाम काट दिया। आप जरा सोचिए कि उनका नाम काट दिया क्यों? कहा कि जब भी कथा सुनने जाइए तो अगर आपके पास देवी है तो देवी को लेके जाइए, अगर आपके पास देव है तो देव को लेके जाइए। क्यों ले जाइए? क्योंकि आचार्य की बात बताएंगे, शास्त्र की बातें बताई जाएंगी। अपने घर में, अपने पति के, अपने बच्चों में, अपने संस्कार में, अपने आंगन में उसे हम गढ़ेंगे, उसे आचरित करेंगे। जब दोनों लोग सुने रहेंगे तब न। बड़ी सुंदर कथा हुई। जब कथा विश्राम ले गई तो महादेव ने कहा, प्रभु अब मैं जाऊंगा, कैलाश के लिए जाना है। बहुत कृपा भई, आपकी बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा अच्छा महादेव जाओगे? कहा एक बात कहूं। कहा क्या? कहा कि जब जब आप आते हो मैं कथा तो सुना देता हूं, कभी कुछ मांगता नहीं हूं। आज कुछ मांगू तो? और आपको क्या मांगना? जैसे पाश्चात्य विचारकों ने, कुछ लोग तो कहा समुद्र पी गए और कुछ लोगों ने कहा नहीं समुद्र तो पी गए, लेकिन रावण के द्वारा दिए गए लोभ रूपी समुद्र को भी पी लिया। कई साधु होते थे जो साधुओं को रावण ब्लैंक चेक देता था, 1 लिख देता था, 2 लिख देता था, उसके आगे 0 जितना चाहो लगा लो। सोने का महल, सोने का फ्लैट। हमारे यहाँ शास्त्रों में नाग कन्या बहुत सुंदर मानी गई, नाग कन्याएं प्रदान करता था। जो साधु अतकचरे थे, जो कच्चे साधु थे, जो पक्के थे, वो अगस्त ऋषि के साथ रावण से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो कच्चे साधु थे, अभी जो साधनोन्मुखी बने ही थे, वो उसके आधुनिक चकाचौंध को देखकर कई बार दिग्भ्रमित हो जाते थे। इसका प्रमाण कहाँ है? बाबा ने लिखा सुंदरकांड में, ऋषि अगस्त की
श्राप भवान का क्या का राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञान। अगस्त श्राप दे, अच्छा तुम रुपए पैसे सोने चांदी के आकर्षण में अपना जीवन अपना ध्येय अपनी संस्कृति से जाओ राक्षस हो। अगर वही संस्कृति तुम्हें प्यारी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, ऋषि अगस्त की श्राप। आज मुझे दक्षिणा चाहिए, कैसी दक्षिणा? कहा पैसे वाली नहीं, आज मुझे भक्ति प्रदान करो महादेव। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, इनकी पात्रता है कि नहीं जो मांग रहे हैं। गुरु है, कथा सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी है। अरे जब सामान्य एक दुधिया वाला दूध देने आता है, हम बर्तन बदल के जाते हैं या व्यक्ति बदल के जाते हैं तो पूछता है अरे बर्तन ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा गंदा होगा ना तो दूध फट जाएगा। आपका पात्र अगर ठीक है तब तो नहीं फटेगा। जब दूध देने वाला दुधिया पात्र के परिष्करण का, पात्र की शुद्धता का, पात्र की पवित्रता कुछ एक करता है, पूछता है, तो भक्ति देवी भक्ति प्रवेश करने के पहले ये इसको तो भगवान ने कहा। महाराज बड़े बड़े संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के कटोरे में ही लिया जा सकता है, अन्य धातु फट जाएंगे। एक तो भक्ति है। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, दिन न संभ अधिकारी पाई, अथवा कही संभ माने नहीं, इनकी पात्रता है। केवल एक लाइन आप भी गाइए। अच्छा उनकी पात्रता थी, अगस्त की पात्रता तो त्रेता में थी। हे प्रभु, हम लोग तो हाड़ मंस के बने हुए हैं ना, हमारे कैसी हमारी पात्रता बनेगी नहीं बनेगी? एक लाइन, तब प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता है हमारी
योग्यता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, आत्मता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साधक जब ये रचना किया हो, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में। श्री अवध 50 किलोमीटर, गोमती 10 कदम है, दो पाप तीर्थ है, जनवारी नाथ, पृथ्वा हनुमान जी, ये प्रभु का हृदय है। सब कुछ दे दिया, मनुष्य रूप में, नर में चाहे नारी में, यही जन्म दे दिया। उसके बाद भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन ते परलोक सुधारा। अगर फिर भी हमारी पात्रता नहीं बन रही है तो पात्रता में, योग्यता में, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो उड़ेल दिया, मनुष्य भी बना दिया, धाम परमात्मा का परम धाम अवध में, अवध भी दे दिया, गोमती आदि गंगा मैया दे दिया, सरजू मैया दे दिया, धोपाप दे दिया, सब दे दिया।
उसके बावजूद भी, इसलिए आज यहाँ हम लोग तट पर पुकारे। भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनी, अगस्त ऋषि को भक्ति प्रदान दे करके आगे बढ़े। वही स्थान पर आ चुकी है, दक्षिण से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र पड़ा, जहां भी 3 साल पहले कुंभ लगा था। क्या नाम? नासिक। नासिक नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि रावण के बहन सुपर्णखा, विद्युत जी की पत्नी सुपर्णखा का नासिका कुमार लक्ष्मण ने वही काटा था। संस्कृत में नाक को नासिका कहते हैं, इसके लिए उसका नाम नासिक पड़ा। तो वहां आए। अब जरा विचार करिए, वो हमने पहले चर्चा किया है, सारी योजना बनाई। मैया तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, अब कछु करब ललित नर लीला। हे देवी, जिसके लिए आए हैं, अब देरी हो रही है। माँ को इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा, मुझे जंगल की ओर वर मांगना पड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा तुम अग्नि में। और इसीलिए रावण की सामर्थ्य थी, सीता मैया को हाथ लगा देता। सीता मैया वह है, महाराज भृगुटी विलास जास लय होई, राम बाम भाग दिश सीता सो। जिससे भिक्ति टेढ़ी करने पर सृष्टि लय हो जाए, वो सीता। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ये उद्घोषणा है मंगलाचरण में, जो उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है, वो मां है पराम्बा। रावण को एक तरफ लोकप हो ही बिलोकत तोरे, गंगा ने कहा था। रावण को एक बार देख लेती भस्म हो जाता। बाबा ने कहा तब माया सीता कर हरना, ये माया तुम पावक मह करहूं निवासा, अजब लगी करहूं निशाचर नासा। इसलिए राम को आते हैं ये कहने वाले, ऐसा नहीं पूछा हे गुण खान जानकी सीता। वो जनक की जो बेटी है, जो भद्रा अवध नरेश की बहू मेरी पत्नी है, जो सभी गुणों की खान है, वो सीता का है। नारी की सौंदर्यता उसके गुण से होता है। अभी 2 बहनें आई थी, यहाँ तक घूंघट किए, क्या जहाँ बेटी, जहाँ बहू, जहाँ पत्नी, सब दरबार वही करने लगे। मत करिए, संस्कृति, ये हमारा आचार विभाग आदेश नहीं दे रहा। दोनों का डिफरेंस, अंतर चाहिए। ठीक है, आपके रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर नहीं। ये मर्यादा जब तक बनी रहती है प्यारे, तो घर जो है वो मंगल भवन बना रहता है। जिस दिन टूट जाती है तो कुछ बचता नहीं है। बहू, बेटी, माँ, पत्नी, पर्दे की घर, ठीक है, वो एक मर्यादा है। वो कोई नहीं है, हमारी मैया है, आके कोई बैठने वाला है, बैठा दिया, वहां पानी भिजवा दिया, बैठ के, और बाबू कहाँ से आयल हो, हाल चाल कर लिया, वो ठीक। लेकिन हमारा दरवाजा और भीतर थोड़ा इसका अंतर रखिए। देर हो गया, ये मर्यादा हमारा सनातन कहता है। भगवान ने देखा, भगवान आंसू बहा के रो रहे थे। भगवान शिव को लगा, अगर सामने चले जाएंगे, अगर सामने गए तो क्या होगा, तो सकुचा जाएंगे, इतना बढ़िया नाटक कर रहे हैं। इसलिए कही सच्चिदानंद पर धामा, किन्न दूर से दंड प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महादेव ने तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया, लेकिन मैया नाराज होके बैठ गए। अरे भांग खा के आए हो क्या? आज ज्यादा ले लिया था क्या? हम तो पूरे ऋषियों को, मुनियों को, सबके लिए बनाई थी, तूने सब छान लिया क्या? अरे ये राजा के बेटे जो पत्नी के लिए तड़प तड़प के रो रहे हैं, इन्हें सच्चिदानंद कह रहे हो? इसमें सच चित्त आनंद कुछ दिखाई दे रहा है? कहा पागल मत बनिए देवी, क्योंकि महादेव है ना, महादेव समझा। एक बात मैं
ये कौन समझा रहा है? महादेव। महादेव कौन है? सती पति है। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। सती है, पार्वती नहीं है, ध्यान रखना। सती को समझ में नहीं आ रहा है, और समझाने वाला पति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानसकार कह रहे हैं, बाबा से कहलवा रहे हैं। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई। दुनिया में अगर पति के समझाने से पत्नी नहीं समझती, तब किससे समझेगी हो? देवरानी से, जेठानी से, सास से, ससुर से, देवर से, ननद से। एक बार पंडित सुइया प्रसाद जी हमारे साथ जा रहे थे यात्रा में, मोबाइल लिए थे इतनी बड़ी। ऐसे क्या, ऐसे पहले बचपन में करते थे ना कि लघु शंका, छोटी शंका, तो गाड़ी बाएं लगाओ, ये चले गए छोटी शंका के। इनका फोन बज रहा था। फोनवा का क्या नाम था डॉक्टर साहब? टैबलेट। तो उस पर बज रहा था, उस पर लिख के आ रहा था कौन भाई होगा, कौन बेटा होगा, कौन बेटी होगा। ये किसने दिया? चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, ये सब भगवान ने दिया। प्रसाद को ध्यान रखिए, हमेशा सर माथे पर रखिए। प्रसाद का तिरस्कार करेंगे, काला कह के, गोरा कह के, लंगड़ा कह के, लूला कह के, काना कह के, तो जो मिला है वह भी नहीं मिलेगा। पढ़ते रहिएगा पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारणे। ध्यान रखिए। अफसोस इस समय नहीं होता, अफसोस उस समय होता है। मैं यहाँ के लिए नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, एक कथावाचक जी कहते रहे कि महाराज जी वो भी सास जाती है दूसरे की बेटी देखने के लिए, कहती थोड़ा सा नाक टेढ़ी है, नहीं तो मैं कर लेती। सुबह से तैयारी कर रही थी, सास आई, ससुर आए, देखने वाले मना करके चले गए। कहा कौन वाली सास? कहा महाराज जी जब देखा नहीं जाता था तब वाली सास। तो क्या विशेषता है? कहा महाराज जी ने जब लड़की देखने जाती है तो पाउडर छिड़कती है। तो क्या हुआ? कहा पाउडर छिड़कने के बाद ऐसे लगती है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। फिर भी जाती है। महादेव ने कहा, समझाते हैं, चाहते हैं हमारी पत्नी समझ जाए। कहा जानती हो देवी? कहा क्या? ये सामान्य नहीं है, राजा के बेटे नहीं है, जिसे हम दिन रात माला जपते हैं ना, जिसे तुम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बराने में। वो राम है जिसे तुमने विष्णु सहस्त्र नाम छोड़कर केवल 6 बार राम राम कह दिया था, तो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर फल की प्राप्ति हुई थी। वो राम है जिसे मैं माला जटकाता हूँ। सिद्ध जोगी, बड़े बड़े धीर ज्ञानी जिसे जपते हैं, बड़े भाव से महादेव समझा रहे हैं। आप भी गाइए। मुनि धीर जोगी सिद्ध
वीर जोगी सिद्ध संतत विमल जहि मन ध्यावहि। नेत निगम पुराण कीरत सब सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री कुल मणि। वो राम है, बहुत समझाया। आप भी कथा का विस्तार नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा 1 घंटे रुक जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जल्दी जाना है तो ध्यान रखिए। कहते हैं कि महाराज कुल मिलाकर आप भी समझाइए, बेटी को समझाइए, बेटा को समझाइए, पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, सबको समझाइए, छोटे भैया को समझाइए, सबको समझाइए। कई बार यह भी समझ लीजिए समझाते समय मिथ्या अहंकार में मत समझाइए, स्नेह से समझाइए, झुककर समझाइए, प्रणाम करके समझाइए, रोकर समझाइए, जैसे समझे। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, पूरे कुटुंब को एक बना के रखना है। सह उदरेण, मेरे भाई मेरी माई के गर्भ से वो भी आया है जिससे मैं आया हूं, इसलिए झुकना पड़ेगा। उसके सामने झुक जाएंगे, शत्रु के सामने नहीं झुकेंगे। वो मेरा भाई है, उससे कैसा अहंकार। कई बार होता है, अरे वो तो पान खा के चौराहे पर बैठा रहता है, उसके बेटे की बेटी की सबका फीस में जमा करके आता हूं। होली दिवाली उसके बहू के बच्चों को कपड़ा मैं ले आता। सच में बताइएगा जो करते होंगे। यही तो है जीना, कथा को जीना। जिस दिन आप अपने भाई के बच्चों की और अपने बहू के, अपने भाई की पत्नी को, उसके बच्चों को कपड़े उपड़े फीस जमा करके आते हैं, उस रात आप कैसी नींद आती है, कैसी फीलिंग होती है, अनुभव करिएगा। आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, आत्मसंतुष्टि होती है। ये मत समझना कि अपने भुजाओं का अहंकार, ये उसके भाग्य क्या है। ठाकुर ने आपकी भुजाओं को अवसर दिया है, आप बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। ये मत समझिए कि आप बड़े, ठाकुर ने दिया है उसके हिस्से का, ये परम सौभाग्यशाली। इसलिए समझाइए एक सीमा तक, लाठी मत उठाइए। लाठी उठाने के अधिकारी आप नहीं है, चाहे पत्नी को और चाहे पति को, चाहे माँ को, चाहे भाई को, चाहे पड़ोस किसी, आप लाठी नहीं उठाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शास्त्र विहीन है। इसीलिए आपको बीपी होगी, शुगर होगा, डायबिटीज होगी, थायराइड होगा, दुनिया की बीमारी होगी। अगर प्रसन्न रहना है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, महादेव ने बहुत समझाया। देवी जब नहीं समझी तो क्या कहा, होई है सोई जो राम रचिया, होई है सोई राम को करी तरह बड़ा सब सपना, होई है कोई जो राम रचिया था, ओ करी तरह के ओ करी तरह कोई है जो राम रच राखा। कुछ तो परमात्मा के ऊपर छोड़िए, सब आप ही। इसलिए छोड़ दीजिए ठाकुर के ऊपर, वही है सजा। जो भी मिला है वो भगवान का प्रसाद है। अब माँ भगवान ने बहुत वही है सो जो राम रच रखा, तो क्या करोगी, क्या परीक्षा लेंगे कि जाओ परीक्षा लेकर आई। भगवान ने प्रश्न किया, लिन्न परीक्षा कवन विधि। भगवान बचाना चाहते हैं, महादेव बचाना चाहते हैं।
कहे उस सत्य सब बात, यद्यपि सती है, सती को झूठ नहीं बोलना है, वहां सीता का रूप धारण किया था, लेकिन सब झुका कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे प्रणाम। तब शंकर देख्यो करि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। हम लोग बाहर देख करके जानते हैं और महादेव अंदर देख के जान लेते हैं हो। और जो ही जाना कि ये सीता का रूप धारण की, वैसे ही महाराज पता नहीं कौन सा संकल्प किए, कड़ 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 के बिजली चमकने लगी, एकदम पुरुषों की वर्षा, कड़कड़ाहट गुजरने लगा, चिड़ियों के चहचहाट से पूरा आकाश गूंज, धन्य है धन्य है धन्य। मां ने पूछा, प्रभु ये शंखनाद क्यों हो रहा है, पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है, आपने कौन सा संकल्प कर लिया? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तब उन कहे समुआरा। सती ने बहुभांत रोकर, मुस्कुराकर, नाराज होके, थोड़े से कसम दिला के अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान ने क्या कहा? मैं कड़वा उगलता नहीं, कड़वा पीता हूँ, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालमु। न मुझे बीपी होती है, न डायबिटीज, न किसी प्रकार की कोई कड़वा बोलना नहीं है, केवल मीठा बोलना है, कड़वा पीते रहना है। कब कड़वा पिए थे? जब समुद्र मंथन हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने जो कालकूट विष हुआ था, वो महादेव को बेच दिया था, उन्होंने पी लिया, गले में ही रोक लिया। कालकूट विष दिन अमी को अमृत हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? कहा क्या किया? अरे वो प्रसाद नहीं था, वो तो मैं ऐसे कह दिया था, वो विष था। कहा अब कैसी बात करते हैं ब्रह्मा जी, मेरे कंठ में केवल राम 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 है, आपने विष भेजा और राम से मिल गया, इसलिए विश्राम ही विश्राम हो गया, राम और विष मिल गया। वो है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम है। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, जिंदगी है दुनिया में हम आए हैं तो जीवन ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर। अरे जहर माने क्या? जहर माने यही तिरस्कार, अपमान, झूठ। माने बहुत पूछा, तब भक्तों की ओर देखा, बाबा आप बताइए ना। तब बोल पड़े, शिव संकल्प की नमन माही, सती भेद मोहि नाहि, सती भेद मोहि नाहि, सती भेद मोहि नाहि, सती भेद मोहि नाहि, सती भेद मोहि नाहि। कौन होगा हो? केवल आराध्या की सीता का मैया का रूप धारण के लिए महादेव ने कहा यही तन सती, अति प्रिय सती महादेव को अति प्रिय है, लेकिन सरकार के लिए तजी सती यस नारी, सती जैसे नारी का तत्क्षण त्याग करें। इस जीवन में अभी शरीर से मुलाकात नहीं हो, क्या बात, ये तब ये जीवन की मर्यादा है। और 87,000 वर्ष का अलार्म लगा के कैलाश में बैठ गए, हमारा दुष्कर्म करेगा नहीं। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि सब अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे, जाई शंभु पग बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसना। प्लीज सामने बैठिए, अब बगल में वाम भाग में नहीं बैठ सकते। बड़ा मां अपमानित हुई। उसी समय अनेक वायुयान, फ्लाइट, तमाम इंडिको के, जेट के, सब जा रहे। मां ने पूछा कि ये नाग, सुर, गंधर्व सारे कलरव करते हुए अनेक विमानों से कहां जा रहे हैं? कहा आपके पिताजी कनखल में, हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, मैं भी जाऊं। कहा आपकी इच्छा। बाकी आपके लिए मैं बता दूं कि हमारे बैर के लिए, हमारे
दुनिया में अपमान के लिए, हमारे तिरस्कार के लिए ये यज्ञ आपके बाबूजी कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहू करही अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार आए, हम खड़े नहीं होंगे, किसी का बैर है। अच्छा, जैसे यहाँ मानो 1000 लोग बैठे, कोई व्यक्ति आए 999 लोग खड़े हो जाएं, एक लोग न खड़े हो, तो हमको 999 का स्वागत करना के चाहिए, जो नहीं खड़ा हुआ उसका कष्ट होना चाहिए। यही दक्ष की अहंकारिता है। महादेव को देखता रहा। पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर हम ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं। जैसे गीद है, गीद बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा नीचे रहती है, सड़ी हुई मांस पर। अरे जितने लोगों ने बढ़कर के स्वागत किया, उसकी प्रसन्नता बनाओ। कौन बैठा रह गया? कहां चक्कर में पड़े रह गए? इसलिए देवी को समझाया, देवी नहीं समझ में आया। कहा जैसी आपकी इच्छा हो, यही सो जो राम रच रखा। वैसे ध्यान में सुनिए, 4 जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहा? कहा माता पिता के यहाँ, गुरु मित्र, गुरु के यहाँ, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर। जाइए बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा सती, कहा क्या? कहा जहां विरोध मान जह कोई, अब वहां गए कल्याण न होई। जहां डंडे लेके खड़ा हो, आएंगे तो सर काट लेंगे, विरोध मान रहा हो, तिरस्कार करेगा, पानी, वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे ये 4 स्थानों पर बिना बुलाए अगर जाना ही है तो 2 गण बुला दिया, बढ़िया सूटकेस सजा दिया। कहा शाम को फ्लाइट है, जाकर के हरिद्वार उसी कनखल जहां रामदेव जी का आश्रम है उधर जाना। सती ने जहां शरीर त्यागा है, जली है, वो सती समाधि स्थल दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ मंडप का दर्शन हरिद्वार में जाकर, कनखल में जाकर जो लोग किए, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाह, जय हो, जोरदार तालियों से। तो अब उसकी क्या, वहीं गई जहां आप लोगों ने देखा। सब लोगों ने स्वागत नहीं किया, केवल मां ने स्वागत किया। बहनों ने बड़ा हंसी उड़ाया। जब यज्ञ के मंडप के पास ले गए तो देखा कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शंभु महादेव का स्थापना नहीं थी, आवाहन नहीं था, बुलावा नहीं था। वैसे ही पुकारी एकदम से, हे प्रभु, आज उनकी याद आ गई, सरकार की याद आ गई है। धोपाप में जो विराजमान है, जो अयोध्या में विराजमान है, अयोध्या नाथ की याद आ गई। जहु तुम दीन दयाल कहावा। लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई एक माँ पुकारती है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तो आप समुद्र पर डैम बनवा कर, बांध बनवा के उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हो नारायण। आज एक अबला, मेरा अपराध है कि मैंने सीता का रूप धारण। आज 10 दिशाओं को और 14 भुवन, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं, केवल मैंने भ्रमवश, मोहवश, अज्ञानतावश सीता का रूप धारण कर लिया होगा, ये मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त से, मन की अंतश्चेतना से अगर केवल मैंने महादेव के ही पाद पद्मों में अगर मैंने स्थान रखा है, भाव रखा है, तो आज दुनिया देखनी चाहिए, मेरे सतीत्व की परीक्षा होनी चाहिए। सारे ऋषियों को, सारे मुनियों को, मंत्रिमंडल को, सबको, यहाँ के यही बलिया के थे यज्ञाचार्य भृगु, उनसे कहा, हे मुनिवर, सुनो सभा सकल मुनिंदा, कहीं सुनी दिन शंकर निंदा, शोभन सुरतन हम सब काहू, भली बात पछताव पिताओ, भली बात पछताव पिताओ, भली बात पछताव पिताओ, भली बात पछताव पिताओ। हे
पिताजी आप ये मत समझिएगा कि आपका दिया हुआ ये शरीर है, आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। ए दीनदयाल, ए देवतागण, ए सभासद, ए मंत्रिमंडल, ए आचार्यगण, सकल मुनिंदा, ए सब मुनिवर ऋषि, देखिए अगर मैंने अपने पति के ही पाद पद्मों में अनुराग रखा है तो आज इसकी परीक्षा होनी। माँ ने बाया पैर उठाया, यज्ञ मंडप के सामने एकदम दीनदयाल को पुकार के खींचा और खींचते ही हंस गई जल गई भैया। वही जहां आप लोग बता रहे थे कनखल में, फिर तो यज्ञ जोगानल जली और जलने के योग अग्नि से मैया जल गई, धू धू करके जलने लगी। यही सती, क्योंकि शास्त्र है कि जो अंत में यही बामन शक्ति पीठ है जहां आज विराजमान है, क्योंकि महादेव लेकर के जब तांडव शुरू किया भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, राघव ने, यही अयोध्यानाथ ने, ये सारे बावन शक्ति पीठ आप पूजते हैं ना, वो सती के जहां जहां अंग गिरे, जहां दांत गिरा वो दंतेवाड़ी हो गया, जहां कमर वो विंध्याचल हो गया। ये सारे बहुत सुंदर उसका वर्णन करते हैं बावन शक्ति पीठ का, जहां जहां मां के अंग गिरे फिर यज्ञ पूर्ण कराया होगा। और सती जब मरी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो चित्त में रहेगा, जो चित्त में ध्यायतेन विषयान पुंसा, जिसका ध्यान करोगे, जिसका चिंतन किए रहोगे, जिसका चिंतन करोगे वही चित्त में होगा, जो चित्त में होगा वही चिंतन में होगा, जो चिंतन में होगा उसी का फोटोग्राफ चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा वैसे चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा वैसे फलश्रुति होगी हो। इसलिए सती मरत हरि सनबर क्योंकि अगला जन्म यही सती का पार्वती को होगा। कैसे होगा? सती पितु यज्ञ जोगानल जली, कल मैया पार्वती का दर्शन करेंगे हम लोग, कैसे तब करके पुकारेंगी। कल महादेव की शादी भी है और हमारे भगवान का जन्म, दो उत्सव, इसलिए कल थोड़ा सा तैयार होके आइएगा। जैसे आए हम लोग जाते, आज मेरे यार, कल मेरे बाप की शादी है, तमेव माता च पिता तमेव। समय से आएंगे तो भगवान का जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अगले दिन का इधर समय से आए, कथा भाग रही है, सती मैया का शरीर पितु यज्ञ जोगानल जली और अगले जन्म अंते यामती उपरांत सह आकृति, भगवान शिव के पाद पद्मों में अनुराग है। अब कल पार्वती बन के कैसे आएंगी इसका दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल
सबके भीतर हो दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदे आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी आप ते हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए तो दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे पवन तनय संकट मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू बार बार बरमान हर देहु श्रीरम पद सरोजयन पायने भगति सदा सत संग श्यावर राम। चंद्र की एकदम पीछे बैठ गए संजय जी, अभी मैं देख पाया आपको। कहा हाँ? लेट में आए? अच्छा, अभी मेरी नजर गई, संजय जी नहीं दिख रहे हैं, अकेली दिख रही हैं देवी। चलिए अच्छा, अब आप लोग आरती करके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। अपने जो संचालक महोदय हैं आवश्यक सूचना करेंगे, जिनका नाम बोलेंगे। अपनी जो दोस्तपुर से आज के जो यजमान है आदरणीय राकेश जी से आग्रह है कि अपने रानी को लेकर के राजा साहब मंच पर आए, जिससे कि आरती हो सके। आगे की सूचना संचालक महोदय जी। जय जय सीताराम। हरिओम। बोले व्यास जी महाराज की, धोपाप धाम की, गोमती मैया की जय। आज श्री राम कथा का द्वितीय दिवस पर आरती में सम्मिलित होने के लिए सर्वप्रथम मुख्य जजमान श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, अध्यक्ष धोपाप विकास बोर्ड, सपत्नी को हम मंच पर विराजमान हैं। दूसरे कड़ी में श्रीमान राकेश अग्रहरी, ये दोस्तपुर से चल करके आए हैं। ये भी एक समाज सेवी हैं और भक्ति में भाव रखते हैं। ये भी सपत्नी को हम। और श्रीमान संजय सिंह
ब्रैकेट में इनको भैया सभी लोग प्रेम से बबलू भैया भी कहते हैं। ये भी सपत्नी को हम आरती के लिए यहाँ व्यास पीठ पर आकर के आरती में सम्मिलित हों। और इसी कड़ी में आरती के लिए श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी जी, आप मेठीपुर जमखुरी के निवासी हैं, आप भी आरती में आकर के सम्मिलित हों, ओम प्रकाश तिवारी जी। और इसी कड़ी में श्री राजेश राज मिश्र जी, आप जलाही के निवासी हैं, आप भी श्रेष्ठ और हिंदुत्व कार्य में लगे रहते हैं, आप भी आरती में सम्मिलित हों। श्रीमान डॉक्टर सदानंद तिवारी जी, आप भी समाज के कार्य में लगे रहते हैं और जो जल व्यवस्था है अर्थात जल के दाता, जल के देव कहा जाए, सारी जल की व्यवस्था इनके तरफ हो रही है। ऐसे ईश्वर की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। श्रीमती संगीता, अरे भाई जो जल दे रहे हैं श्रीमती संगीता सिंह जी, ये जो माताओं बहनों का जो जल प्रदान कर रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली तो करवा दीजिए। बजा दीजिए एक बार डॉक्टर साहब। इतनी धूप है, बेचारे जल लेके खड़े रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमती संगीता सिंह, जो ये माताओं बहनों का दृश्य दिख रहा है, इसमें आपका बहुत बहुत योगदान है। आप भी मंच पर आवे, आरती में सम्मिलित हों। इसके कड़ी में श्रीमान शिवम अग्रहरी, आप मुड़िया से आए हैं, आप भी आरती में आके सम्मिलित हों। श्रीमान अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष जयसिंहपुर व्यापार मंडल के हैं, आप भी आकर के आरती में सम्मिलित हों। इसी कड़ी में श्रीमान अंकुर प्रसाद जयसिंहपुर से, आप भी व्यापार मंडल से हैं, आप भी करके आरती में सम्मिलित हों। ठाकुर प्रसाद से भैया छोड़ दे रहा हो। ओम चंद्रमा श्रीमान राधेश्याम तिवारी जी, आप कई विद्यालय में आचार्य, फिर प्रधानाचार्य, एक प्रकार से ऋषि महात्मा संत के रूप में जाने जाते हैं। आप भी मंच पर आवें, आरती में सम्मिलित हो और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। श्रीमान राहुल तिवारी पंडित, जो एक प्रकार से आचार्य का कार्य करते हैं, पंडित का कार्य करते हैं, वो भी आकर के आरती में सम्मिलित हो। श्रीमान लालमन तिवारी जी, आप नवयुवक नौजवान और हिंदुत्व पर ध्यान रखते हैं, आप भी आरती में सम्मिलित हो। इसी कड़ी में श्रीमान महादेव निषाद जी, अब देखिए राम और निषाद यहाँ चित्र भी लगा है। अब इस मंच पर अगर निषाद ना आए तो अधूरा रहेगा, इसलिए महादेव निषाद भी आरती में आकर के सम्मिलित हो। इस कड़ी में जो है मान लीजिए, और एक सूचना हमारे तिवारी जी की तरफ से है, जो यजमान बनना चाहते हैं सपत्नी को हम, वो हमारे पास लिखवा देंगे। कथा 5 दिन चलने वाली है, 5 दिन के लिए यजमान बन सकते हैं सपत्नी को हम, और श्रद्धा समर्पण करते हुए व्यास पीठ पर आकर के वो भी अपना नाम लिखवा करके आरती में सम्मिलित होंगे। चलिए आरती कार्यक्रम संपन्न हो, फिर आगे सूचना। हरि ओम। नीचे 2 थाली आरती रहेगी, जो माताएं बहनें आरती करना चाहती हैं वहाँ भैया 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 ये नीचे 2 जो थाल रहेगी उसमें भगदड़ नहीं करना है। माताएं अपने आभूषण की सुरक्षा करेंगी, एक एक करके सर्वाधिक जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं यहाँ के, और एक थाल पुरुषों की ओर रहेगी। आप लोग भी बदल बदल के प्रेम पूर्वक करेंगे। यहाँ क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम में दीप की बहुत महत्ता है। आज दीप के द्वारा, आरती के द्वारा परमात्मा का हम विग्रह को आरती उतारेंगे तो हमारा आर्त दुख दूर होगा। बड़े भाव से हरि ओम। चंद्रमा मणि सूर्यादयुक्षो सूर्योदय श्रोत्राद्यायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो
फंसी नाव मेरी पार तो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ये मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सुनता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विराता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विराता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, बोलिए नारद गुण गान करे तेरे विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए सब तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे धारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी रहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरागदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्ना, ते हनाकं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। एकदन्ताय विद्महे